विजन। अगर उसका विजन क्लियर नहीं है, आज एक बात कहता है कल दूसरी बात कहता है, इसका मतलब है वो कंफ्यूजन का शिकार है, एंड कंफ्यूजन इज अ किलर। एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान में रोजाना कत्लो गारत का बाजार गर्म। दूसरी बात जो है वो उसकी कमिटमेंट है उसके विजन के साथ। हाउ कमिटेड द लीडर इज विद हिज विजन। जो भी विजन है, कायदे आज़म ने क्या कहा था, वी शैल हैव इंडिया डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। आज के दिन में उनको दहशतगर्द नंबर 1 कहा जाता है, जो कहते हैं जी इंडिया को कह रहे हैं कि हम तो डिवाइडेड या डिस्ट्रॉयड, तबाह कर देंगे या उसको टुकड़े कर देंगे। ये विजन था उनका कमिटमेंट थी अपने विजन के साथ। और उसके बाद फिर है आपका कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर कैसा है, क्या उस कसौटी के ऊपर उतरता है, तो वो आपके सामने है। फिर है आपकी करेज, कि क्या उस विजन को लेके आगे बढ़ने के लिए वो करेज है आप में, वो हौसला है। अगर सब हो, विजन भी हो, सब कुछ हो, लेकिन हिम्मत ही ना हो, जिसको वो कहते हैं हिम्मत मर्दा, कभी कभी वैसे हिम्मत औरतां भी चल जाती है। और फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर वो कम्यूट ही ना, लोगों के साथ कम्युनिकेट ही ना कर सके, अगर वो राब्ते में अपनी मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बाहर, और वो राब्ता ही ना कर सके तो फिर फायदा कोई नहीं। फर्ज रब्त कायम मिल्लत से है तना कुछ नहीं, मौज है अंदरून दरिया और बैरून दरिया कुछ नहीं। और फिर आखिर के अंदर जो है उसका ये है कि कॉम्पिटेंस और कैरिज्मा। इन सारी चीजों को करने के लिए क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ है, और इसी तरीके से जो है वो उसके अंदर कैरिज्मा होना एक अलग सी बात है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो भी है जैसा भी है, ये भी आपको वक्त बता देगा। रास्ते में मौलाना इमरान सिंधु मेरे साथ थे, बात हो रही थी उनसे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि लैंगले जेएचक्यू हर जगह मजबूत होता है, वैसे अमेरिका में भी है, पेंटागन वहां भी मजबूत है, पॉलिसी पेंटागन की ही चलेगी। जिस दिन मुनहरफ होगा, जिस दिन डिविएट करने की कोशिश करेगा, उस दिन उसको पता चलेगा कि जनाब टैक्स एवेजन के अंदर इंपीचमेंट आ गई है प्रेसिडेंट। और मुझे कोई बईद नहीं है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट ना हो जाए। अगर उसने लैंगले यानी कि सीआईए से इनराफ किया उसकी पॉलिसियों के, क्योंकि इन लोगों को लूटने की आदत हो गई। ये जितना आप दुनिया में सुनते हैं नारकोटिक्स नारकोटिक्स नारकोटिक्स, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है नारकोटिक्स बाबा। 6,800 टन नारकोटिक्स लास्ट ईयर जो दुनिया का 93% बनता है, वो अफगानिस्तान से अमेरिका स्मगल में 93%। किसके कौन लेके गया? हमारे तो जो है वो कपड़े भी उतरवा देते हैं वहां, हम कहां से लेके जा सकते हैं? और पेटों में कैप्सूल भर के तो जाने से रहे। मिलिट्री के जहाजों में गया, उनकी फौज करप्ट हो गई, इसी वजह से जनरल मैक्रिस्टल वगैरह को इस्तीफा देना पड़ा। ये तारीख की बात नहीं, ये बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। और जितनी भी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज हैं दुनिया में, वो कौन खरीद रहे हैं? अमेरिकन खरीद रहे हैं। कहां से पैसा आया है, जबकि उनको तो रिसेशन का शिकार है। 17.8 ट्रिलियन डॉलर्स का दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क, उसके लोग जो है वो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, क्योंकि वो नारकोटिक्स का ट्रेड कर रहे हैं। यही हमारी थ्रेट है। क्योंकि जब तालिबान की हुकूमत आई तो मसला यह हुआ कि 0% के ऊपर पॉपी ग्रोथ ले आए। ये मेरा नहीं, ये अमेरिकन इदारों की रिपोर्ट है। 0% के ऊपर। आज ड्रोन उड़ते हैं, उन बेचारों को नजर ही नहीं आता, ना दाइश के काफिले नजर आते हैं। वो 7-7 किलोमीटर लंबे काफिले थोड़े छोटे होते हैं, बेचारे नहीं नजर आते ड्रोन को, आंखें उसकी कमजोर हो गई हैं। तो दूसरी तरफ पॉपी फील्ड्स नहीं नजर आती उनको कि अफीम उग रही है, चलो उसके बाद वो सिर्फ नजर आते हैं उनको हमारे यहाँ जैसे लोग नजर आते हैं, जिनको उन्होंने मारना होता है। और वो कौन मारना होता है? जो उनकी पॉलिसी से इनराफ करे, जो आगे उनको डट के चैलेंज करे। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? डट के चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान की बहुत सारी मजबूरी है। अब पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी दिफाई इदारे, पाकिस्तानी दिफाई इदारे जो है वो नजरियाती और जोग्राफियाई
दोनों हदूद के ऊपर जो है वो एक काम कर रहे हैं। अब 4 पावर पिलर, पहले 3 हुआ करते थे। एक आपकी एस्टैब्लिशमेंट, जिसको आप वाजे पाकिस्तान कह सकते हैं, उसमें इदारे ISI वगैरह जो है वो शामिल है। दूसरी तरफ आपका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तीसरी तरफ आपका सुप्रीम कोर्ट है और चौथी तरफ अब आपका मीडिया है। मीडिया तो आई अप्रिशिएट ओल्ड मीडिया बट आई हेट सोल्ड मीडिया। आपने परसेप्शन की बात की ताबिश साहब, परसेप्शन मैनेजमेंट पे, यानी कि लोगों की परसेप्शन क्रिएट कर देना। आई होप यू अंडरस्टैंड। परसेप्शन मैनेजमेंट पे 2004 से लेके आज तक $1.4 बिलियन खर्च हो चुके हैं पाकिस्तान पे। डू यू नो दैट? आप जाएं, नेट खोलें, आपको पता चल जाएगा। अमेरिकन, उनके ऊपर आपको मिलेगा 1.4 बिलियन। एक हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने पुराने जो एम्बेसडर थे रिचर्ड ओल्सन, उनको बुलाया। रिचर्ड ओल्सन से उसने कहा कि एम्बेसडर, वी हैव हर्ड that you have been spending money on Pakistani media, so is it true or false? उसने कहा, yes, we have spent $270 million just this year. Do you want me to take names? Yes, उसके बाद हामिद मीर साहब ने दूसरा सवाल पूछा, फिर चरागों में रोशनी न रही। तो ये परसेप्शन मैनेजमेंट क्या होती है? बाकी वो सर्जिकल स्ट्राइक, वो असल में ये बात नहीं थी कि आप लोगों को गलतफहमी है। उसने कहा था सर्जिकल बार स्ट्राइक है, उन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक समझ लिया। वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक मिसाल तो ये तो खैर राइटर नोट पे था, लेकिन हकीकत ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक रीजन जो थे उसकी बहुत वाज़ेह है। आपको अफजल गुरु की शहादत याद होगी। अफजल गुरु जो थे, उनके खिलाफ इंडियन कोर्ट्स ने एड़ी चोटी का दौर लगा लिया और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोई सबूत उनके खिलाफ लाए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अफजल गुरु की जब उन्होंने फांसी का जो लिखा हुक्मनामा, तो लिखा कि नो एनफ एविडेंस फाउंड बट टू सेटिस्फाई द इनर कॉन्शियस ऑफ इंडियन नेशन, इसको सजाए मौत दे, जस्ट टू सेटिस्फाई द इनर कॉन्शियस ऑफ इंडियन नेशन। तारीख के अंदर इससे बड़ा मेरे ख्याल में अदालती कत्ल कहीं नहीं हो। इट इज शेम ऑन इंडिया एंड शेम ऑन देयर डेमोक्रेसी। किस किस्म की डेमोक्रेसी की इंडिया बात कर रहा है, जिसके अंदर 100 से ज्यादा जो है वो आजादी की मूवमेंट चल रही है। बब्बर खालसा वगैरह वो है जो 17 बड़ी मूवमेंट है, नक्सलाइट मूवमेंट है, रेड कॉरिडोर है, पूरा एक उनके लिए मुसीबत। वहां छत्तीसगढ़ से लेके नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, ये सारे इलाके जो हैं वो उनके मुसीबत का शिकार। किस इंडिया की बात करता है? पाकिस्तान पे क्यों नहीं हमला किया? मैंने सबसे पहले आके टीवी पे बोला, मैंने इंडियन एम्बेसडर से कहा, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच कि तुम पाकिस्तान पे हमला कर दो। कहता वो क्यों, तुम अजीब आदमी हो कि तुम कह रहे हो हमला कर दो। मैंने कहा उससे यह है कि दो कौमी नजरिया जो है वो जिंदा हो जाए। जो लोगों को पता है, और दो कौमी नजरिया आज भी जिंदा है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आज वो पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल है। देयर आर 2 नेशंस इन दिस वर्ल्ड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओनली 2 नेशंस इन दिस वर्ल्ड, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। ऑल नॉन मुस्लिम्स आर टुगेदर। मुस्लिम्स हम चाहे नाम के हों या कुछ हों, वो हमें एक निगाह से देखते हैं, हमें कभी बख्शेंगे नहीं। बोस्निया के अंदर क्या हुआ? जिन लोगों को कलमा नहीं आता था पढ़ना, जिनको इस्लाम के मुतालिक अलिफ का नाम अंडा नहीं पता था, उन लोगों को जो है वो पूरे मुल्क जो है वो एक माइग्रेट कर दिया गया। इसी लोगों ने देखा। ये यूनाइटेड नेशन कहां है? यूनाइटेड नेशन जब सूडान के टुकड़े हो रहे थे, कहां है यूनाइटेड नेशन थी उस टाइम पे जब ईस्टर्न तिमोर को तो आजादी दे दी गई? लेकिन वो यूनाइटेड नेशन कश्मीर के अंदर क्यों खामोश है, जहां 94,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, जहां 1,36,000 लोग वो हैं जिनको जो है वो जेलों में नाजायज बंद किया, 10,500 खवातीन की इज्तिमाई ज्यादती की गई। कहां है आज कौमी गैरत? कि गैरत है बड़ी चीज, जहां ने तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। इकबाल कहते हैं ना कि दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा।
یہ درندے ہیں تحریک کے، اور اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ یورپ کی مشینیں ہائی آلٹیٹیوڈ بامبرز کدھر گئے افغانستان کے اندر؟ وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی وداؤٹ موریلٹی از راسکیلٹی۔ آپ کی انڈیا کی ٹیکنالوجی جہاں پتہ نہیں سینسر لگے ہوئے ہیں، فلانا ہے ڈھمکانا ہے، کیا کر لیا انہوں نے؟ جو جان دینے والا اور جان لینے والا دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ Ideologies can't be fought with weapons, but with superior ideology only. And there is nothing greater than the idea whose time has come, and by God, Pakistan time has come. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اور آپ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ قوم کیا کر رہی ہے، شمشیر و ثنا یا طاؤس و رباب؟ سیلفی بنانے کے لیے منہ اچھا بھی بنایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے ڈل فیس بنایا جائے، اور بھی طریقے ہیں۔ ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ جنہوں نے مسلمانوں کی تقلید کی۔ یہ پینٹ کوٹ ترکی نے ایجاد کیا تھا، امریکہ نے نہیں ایجاد کیا تھا۔ آج دنیا کا میتھمیٹکس الجبرا ہمارے بہاف پہ چل رہا ہے، ان کے اوپر نہیں چل رہا۔ دنیا کی جو ماڈرن آپ کی میڈیکل سائنسز ہیں، پاکستان یہ اس عالم اسلام کی مرہون منت ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک وقت جب مغل بادشاہ جو ہے وہ کبوتر اڑا رہے تھے اور پتہ نہیں تندور پہ وہ روٹیاں لگانے والی ٹوپیاں پہنتے تھے عجیب و غریب قسم کی، مجھے تو وہی لگتی ہیں، مالائیں پہنی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، اسکول بن رہے تھے، انسٹیٹیوشن بن رہے تھے، تب بھی ایک ہی بات کامن تھی آج کے حکمرانوں اور ان حکمرانوں میں۔ انہوں نے اپنی بیگم کے لیے تاج محل بنوا دیا کیونکہ قومی خزانے کو ذاتی خزانہ سمجھا، انہوں نے کہا بنا دو ایسی کی تیسی۔ اور آج بھی وہی ہے، قومی خزانے کو ذاتی خزانہ سمجھنا۔ جبکہ دوسری طرف حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر ایک مثال آپ نے سنی ہوگی بہت، کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ پتھر ابال رہی تھی اور کھڑکھڑا رہی تھی اور بچے رو رو کے سو گئے۔ کیا اس عورت کو معلوم تھا کہ کس کا دور حکومت ہے؟ کیا اس کو یہ معلوم تھا کہ صبح بھی بچوں کے لیے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ عورت تو اپنی عزت نیلام کر دیتی۔ لیکن وہ عورت کیوں نہیں گئی؟ دور کس کا تھا؟ اور دنیا جانتی ہے کہ مال غنیمت سے جو ہے وہ بیت المال بھرا ہوا تھا۔ اس عورت کو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں تھی، اس کو اس کا فوراً جو ہے وہ حصہ مل جاتا۔ یہ بات تو جائز ہے، اپنی جگہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اٹھایا اپنے ہاتھ کے اوپر، اپنے کندھے کے اوپر بورا اور غلام کو کہا کہ نہیں تم نہ اٹھاؤ کیونکہ قیامت کے دن یہ بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اس سے بڑا کارنامہ اس عورت کا کہ اس نے اسٹیٹ کے مال کے اوپر اپنی نظر نہیں رکھی۔ وہ اسٹیٹ کے مال کو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں اس کے اوپر نگاہ نہیں ڈالوں گی، اور یہاں اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ مال بھرا ہوگا، دولت موجود ہوگی، لینے والا کوئی نہیں ہوگا بیت المال سے۔ ہے نا یہ اس دن سچ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ اور آج سب سے پہلے سرکاری چیز کے اوپر قبضہ کریں، سرکاری مال سے کھانا کھا لوں۔ اور میں ان لوگوں کو نام جانتا ہوں، میں حمید گل کا بیٹا ہوں، میرے دل میں بھی بڑے راز موجود ہیں۔ جس دن کبھی بتانے آ گیا نا تو بہت لوگوں کے جو ہے نا وہ طبیعتیں صاف ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کو آپ بہت پتہ نہیں کس ناموں سے اور کس بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ حیران کون ہے کہ انہوں نے زکات کے مال سے اپنے کپڑے بنوائے ہیں عیدوں کے، زکات کے مال سے۔ جن لوگوں کی آمدنی کروڑوں روپیہ دن کا ہوتی ہے، انہوں نے زکات کے مال سے بنایا۔ اور پاکستانی قوم، پاکستانی نوجوان کا مستقبل آپ سے چرا لیا۔ یہ نہ سمجھے کہ کرپشن جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہے۔ کرپشن نہ ہونے کی وجہ سے